हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ करें सब अच्छे होंगे। पढ़ाई चल रहा है ना? पढ़ाई कीजिए। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में कुछ क्लास तो हुआ था और लगभग तो अब ये भी चैप्टर समाप्ति की ओर है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम पढ़ लिए थे। अच्छा, आप लोग सेट बनाते हैं कि नहीं? सेट बनाते समय आप लोग को ये क्वेश्चन टैली करता है और इसी क्वेश्चन के आधार पे आ रहा है या नहीं, बन रहा है कि नहीं, ये सब बहुत सारा सवाल है जो आप थोड़ा कमेंट करके बोलिए, जो हमको भी ऐसा लगे कि हाँ, अब क्वेश्चन सब आप लोग को कुछ फायदा हो रहा है। फायदा होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत बनाए हैं। क्या करेंगे? कुल रुपया यानी ब्याज गुने 100 और बट्टा में क्या देते थे? दोनों का अंतर। दोनों दरों का अंतर और गुना में समय, यही ना देते थे। चलिए, 0 7 5 12। आपका क्वेश्चन सोल्व है। 4 पंचे 20, अब 20 पंचे 100, पचे 25, 15 2 17, और 12 पंचे 60 61। ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत बना चुके ऐसा, इसलिए आप लोग अब सेट बनाना स्टार्ट कीजिए। वैसे जो पुराना स्टूडेंट है वो तो सेट ऑलरेडी बनाते होइएगा, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया स्टूडेंट भी है तो वो भी सेट बनाइए। अब जिसका हो, यदि बीएसएससी का, अभी रेलवे या सीटेट, ये सब का सेट बनाइए। ठीक है। और बाकी मैथ के अलावा भी आप लोगों का जो चैप्टर जो सब है, जैसे जीके, रीजनिंग, इस सब पे भी मेहनत करना नहीं छोड़िए। ये सब भी लगातार आप लोग मेहनत कीजिए उस पे, क्योंकि सिर्फ मैथ से ही आप लोग कंपटीशन में नहीं बैठ सकते। इसके लिए आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, ये सब होना चाहिए आपके पास। आइए, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। अब जो आ रहा है ना क्वेश्चन चैप्टर में, लगभग अब सारा क्वेश्चन हमने पहले बना चुके हैं। बस वही क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है। बस डिजिट्स चेंज हो रहा है, कुछ कुछ लैंग्वेज चेंज कर देता है, बाकी रूल और सूत्र वही लागू होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि 9800 रुपया को दो भागों में विभाजित किया। इस प्रकार विभाजित किया कि पहले भाग पर 10% दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 8% दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज समान है। ठीक है। तो 8% दर वाला भाग क्या होगा, इसका रुपया कह रहा है निकालने। अब ये बताइए, हम लोग ये तो बनाए थे। पहले तो निकालेंगे हम कि दोनों भाग का अनुपात या मान कितना होगा। जब दोनों का निकल जाएगा तो पहला भाग पूछे या दूसरा भाग पूछे। T2 8 और 6, R1 और T1, R1 और T1, इससे हम दोनों भाग का निकालेंगे, पहला भाग और दूसरा।
ठीक है, पता चल गया। अब पूछा है 8%, तो क्या कहा, 8% कौन सा है, दूसरा भाग। ठीक है, 8% भाग वाला, तो 25 और दोनों का योग 5 4 9, इसको इसका योग कीजिए ना और गुने, कुल रुपया कितना दे रहा है, इसी को न विभाजित किया है। 49 दूना 98, 25 दूना 50, 5,000 रुपया। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो गारंटी है। मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगा और हम होने भी नहीं देंगे। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है, बस अब चेंज क्या किया है, इसमें ब्याज का अनुपात दे दिया, बाकी तो सब कुछ वही है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 11,000 रुपया को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि इसमें भी दिया है कि पहला भाग पर 7% दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 10% दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज का अनुपात क्रमशः 4:5 हो तो दूसरा भाग क्या होगा। तो सबसे पहले यहां भी हम निकालेंगे दोनों भाग का मान, दोनों भाग का मान निकल जाएगा, इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे। चलिए, पहला भाग है और दूसरा भाग है, तो पहला भाग 10 2 और इसका ब्याज कितना है 4। पहला भाग पहले 10 और 2 दे रहे हैं, इसलिए सूत्र आपका है, हम बार बार बोल रहे हैं, T2 गुने R2। ठीक है, यानी दूसरा दर दूसरा समय बट्टा में पहला दर पहला समय। ठीक है, कटेगा, काट देते हैं, 4 7, ये आपका मान निकल गया पहला और दूसरा का। ठीक है, अब क्या कहा है, तो क्लियर है, दूसरे भाग का मान दूसरा, इसका पूछा है। देखिए 7 और 7 4 11 गुने कुल कितना रुपया को बांट रहा है दो भागों में, 11,000, 11 का 11 और 7,000। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। ए तथा बी दो व्यक्ति अलग अलग राशि क्रमशः सी और डी को कर्ज दिया, यदि उनके द्वारा प्रदत्त दरों का अनुपात 4:5 तथा समय का अनुपात 2.1/3 और 3.1/2 हो तो उसके द्वारा दी गई राशि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जबकि ब्याज समान ब्याज के रूप में जो है वो समान राशि प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तीन दूना 6 1 7 गुने 5
2 दूना 4, 1 5 4। इसको हम गुना में बदलेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर और 5 4। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका बच गया है 7/4, यानी कि 7:4। क्या पूछ रहा है, राशि का अनुपात। आपका राशि का अनुपात निकल गया। क्वेश्चन में रहता कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग समझ के तब बनाएं, क्योंकि बस कुछ कुछ चेंज करते रहता है क्वेश्चन में और कुछ नहीं। जैसे देखिए, सब क्वेश्चन तो आपके सामने रहता है कि कैसे कैसे और कौन कौन सा क्वेश्चन में क्या क्या चेंज करता है। हर चीज वही देता है, बस बीच में कुछ और थोड़ा सा चेंज। कभी ब्याज का राशि मतलब अनुपात दे दिया, तो कभी रुपया दे दिया। अब उसी को हमको अलग अलग ब्याज या मूलधन के रूप में निकालना है, बस यही सब करता है। तो इसलिए दोस्त आराम से बनाइए, बनाना मैथ तो आराम से बनाइए और देखिए कैसे सब मैथ सोल्व हो जाएगा आप लोग का। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, महेश ने 500 रुपया 4 वर्षों के लिए तथा दिनेश ने 800 रुपया 2.2 वर्षों के लिए कर्ज लगाया। यदि उनके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज 180 रुपया हो तो उनके द्वारा प्रदत्त दरों का योग क्या होगा। तो जब ब्याज का योग दे दिया है और मूलधन समय दर दे दिया है, अच्छा दर पता करना है, तो कुछ नहीं करना है दोस्त, ब्याज निकालिए। ब्याज बराबर R1 बट्टा में 100 प्लस मूलधन गुने 2 4 1 5 R2 बट्टा में 100। यही ना कहा है योग 180। बस हो गया, 0 से 0, 4 5 20 R1 प्लस 4 5 20 R2 बराबर 180। 20 को कॉमन तो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां बच गया R1 प्लस R2 180 20 नमा, यानी R1 प्लस R2 बराबर 9%। अब क्या पूछा है, पूछा है कि उनके द्वारा प्रदत्त दरों का योग क्या होगा। तो दर का योग क्या होगा, 9%। बस चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कहा है, 5 वर्ष दे 2400 रुपया 10% की दर से बराबर किस्तों में चुकता किया जाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है, यानी प्रत्येक किस्त में उन्होंने कितना पैसा चुकता किया। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में तो किस्त वाला क्वेश्चन तो बनाए होइएगा आप लोग, अगर नहीं भी बनाया तो इसके बाद वही चैप्टर आएगा, वो भी आप लोग सीख जाइए। लेकिन साधारण ब्याज में देखिए, साधारण ब्याज में भी किस्त के हिसाब से, और इस टाइप का क्वेश्चन यदि आएगा तो देखिए इसका सूत्र क्या है और उसी हिसाब से बनाइए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुल रुपया, जो भी रुपया है, कुल रुपया गुने 100। अच्छा बट्टा में क्या आएगा, प्रत्येक किस्त और 5 वर्ष के, ये ध्यान देना है कि कितने वर्षों के लिए किस्त हमको चुकता करना है। तो 100 गुने टाइम, ठीक है, जो भी टाइम हो प्लस, अच्छा टाइम यहां पे होगा, टाइम जो दिए हैं ऐसे अभी हम सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा टाइम, और समय का योग यानी प्रत्येक किस्त का योग। तो प्रत्येक टाइम जो होगा
वो देखो प्रत्येक समय का योग और गुना R%। बस यही करना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देख लीजिए यहां पे 2400 100 गुने टाइम कितना है 5 वर्ष। 5 वर्ष का तो हम यहां ले लिए, यहां जो है प्रत्येक समय का योग, तो 5 वर्ष यहां लिए हैं। तो 5 वर्ष के बाद कौन कौन सा समय, चौथा वर्ष में भी तो किस्त चुकाया होगा, तीसरा वर्ष में भी किस्त चुकाया होगा, दूसरा वर्ष में भी किस्त चुकाया होगा, और पहला वर्ष में भी किस्त चुकाया होगा। ठीक है, गुने दर कितना था, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। याद रखना दोस्त, किस्त वाला क्वेश्चन में बस यही रूल लागू करो, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। 2400 बटा 500 इधर हम कर दिए, और ऐड 4 3 7 2 9 1 10 10 दाही के 100 500 1 600, यहां भी हम काट सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप आप लोग और बढ़ाइए, 6 चौक 24। यानी ये क्या किया है, प्रत्येक किस्त में उन्होंने 400 रुपया अदा किया है, यानी चुकता किया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 8120 रुपया की राशि को ए और बी को 10% दर पर दिया। यदि वे क्रमशः 4 तथा 5 वर्षों में समान राशि लौटाता है तो बी को दी गई राशि क्या होगा। समान राशि लौटाता है मतलब, अब ये बताइए, ये नहीं इसमें कहा है कि ब्याज के रूप में लौटाता है, मतलब ब्याज और प्लस मूलधन दोनों उसको वापस कर देता है, जो मुनाफा हुआ वो और प्लस जो इसको दिया था ये। तो इसके लिए अच्छा, मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमको पी पता नहीं है, दर दोनों में समान है, P2। ए और बी का मान यहां से हम निकाल लेते हैं। दर निकालने के लिए क्या करते थे हम, ब्याज में मूलधन को ऐड करते, सॉरी दर बोल रहे हैं, मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते थे, ब्याज में ब्याज प्लस मूलधन, यही ना होता था। अब देखिए यहां पे हम डायरेक्ट कैसे मान निकालेंगे, 10 चौक 40 P1 50 P2, ये इसका क्या हो गया, ब्याज मिश्र धन निकालने के लिए इसमें यदि P को हम फिर ऐड कर दें तो मेरा मिश्र धन निकल जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 40 को 100 में ऐड करें तो क्या हो जाएगा 140 P1। अब ये चेंज हो गया मिश्र धन में 150 P2। यहां समझे, मिश्र धन निकालने के लिए ब्याज प्लस मूलधन, मूलधन है P1 P2 अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज निकाल लिए, मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन ठीक है बटा 100, ब्याज निकल गया। अगर यहीं पे मूलधन को हमको जोड़ना है
तो क्या P1 को ऐड करेंगे तो मेरा बन नहीं जाएगा, मिश्रण नहीं निकल जाएगा। तो उतना नहीं करना है, क्या करना है, ऊपर में कितना अंक है नीचे में जोड़ के ऊपर लिख देना है, आपका मिश्रण निकल जाएगा। अब काट देते हैं। 100 से 100 यहाँ कैंसिल, 0 से 0 निकल गया है 14 P1 और 15 P2। अलग अलग मान निकाल लेते हैं। P1 और P2 का मान यहां से निकल गया, ठीक है, AB का मान। ठीक, अब देखिए पूछा क्या है B की, B का कितना है, B को दी गई राशि 14, 5, 4, 9, 2 और दिया था कितना, कटेगा, काटिए, 29, 3, 9, 900, तो 29, 9 दूना 18, 28, 28 से लगभग कट रहा है। जीरो, यहाँ पे जीरो आएगा। 3920 रुपया बी का भाग। एक आप पूछेगा तो 15 से गुना हो जाए, 15 ऊपर में दे देंगे, बस वही करेंगे, बस हो गया। यहाँ कंफ्यूजिंग नहीं ना हुआ। मिश्रधन निकालने के लिए यही सूत्र लागू कीजिए, आपका मिश्रधन निकल जाएगा, ठीक है। और मिश्रधन निकालना नहीं है, जोड़ना नहीं है, जोड़ के तब घटाएंगे बहुत लंबा जाएगा। डायरेक्ट क्या करेंगे, ऊपर वाले अंक को नीचे में जो भी है उसको ऐड करके ऊपर लिख देंगे, मेरा मिश्रधन निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, 8300 रुपया की राशि को रमन, अमित, प्रवीण के बीच बांटा गया। वे क्रमशः 4%, मतलब 4 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष के लिए कर्ज लिया, ठीक है। यदि प्रत्येक का दर 7% हो, दर भी समान किया है, ठीक है। और तो उनके द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछा है, जबकि ब्याज भी समान भुगतान कर रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसको हम छोड़ देंगे, इस समय को ले लेते हैं, समय का अनुपात निकाल लेते हैं उल्टा करके। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 20, 7 दूना 14, सबको गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्याज भी समान है और दर भी समान है, तो दर और ब्याज में हमको लेना ही नहीं है। 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 7 दूना 14, 35, 28, 20, यही हो गया राशि का अनुपात, राशि का अनुपात 35, 28 और 20, ठीक है। ठीक है दोस्त, चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में